24 का हूँ, अखंड ब्रह्मचारी हूँ, शादी नहीं करना चाहता, घर का प्रेशर बना रहे हैं, वैराग्य सा हो रहा है, क्या घर से भागना ठीक रहेगा? ये सलाह नहीं होती। मतलब ये सलाह नहीं दे सकता मैं किसी को घर से भाग जाओ। ये सलाह मैं क्यों दूंगा भाई? क्योंकि बड़ा औखा होता है वैराग्य, ब्रह्मचर्य, और मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर बोलने वाला। ठीक है, खासकर इस ब्रह्मचर्य वाले कंसेप्ट पे। वैराग्यवान पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ मैं, अदरवाइज नहीं बोल सकता इस चीज़ के ऊपर। ठीक, आपकी इच्छा जो है अपने माँ बाप को बताइए, और घर से भागना नहीं है। ठीक है, आपको काम करना है बाहर जाके तो नॉर्मल जाके कराइए। अब आपको सुसु लग गई, टट्टी लग गई, तो मान लो आप घर से दूर जाके करके वापस घर पे आ जाओ। तो समाज सेवा जो आपको करनी है वो बाहर जाके कर लो, बीच में घर चले जाओ। ये थोड़ी ना भाग के जाओगे कहाँ। ये फैसिनेटिंग टर्म होती है, क्योंकि एक इंसान होता है कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता इधर। जब आप चलोगे एक एक कदम तो धरती आगे, आपके कदम से कदम धरती ऐसे टक 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 धरती आती रहेगी। धरती गोल है, इधर कुछ जाओगे कहीं कुछ जाओगे, कहाँ जाओगे? तो इसलिए आप घर पे रहिए। शादी वादी करनी है नहीं करनी है वो आपकी चॉइस है। अगर आपको अपना वैराग्य है तो घर में रह के कहीं बाहर घूम लीजिए, कुछ काम कीजिए जो आपको इच्छा हो। भाग करके नहीं है कि मैं जाऊंगा ही नहीं वापस, नहीं नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। अगर आपके माँ बाप कहते हैं कि तुझे जो करना है कर, घर रहना बाहर रहना, फिर भाग के चले जाओ, फिर वापस भी आ सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि छोड़ के भाग गए, फिर दोबारा आपसे वैराग्य नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य नहीं हुआ, फिर कहीं मठों में घुस घुस के कुछ कांड बिठाओ चुपके चुपके। क्योंकि जवानी में ब्रह्मचर्य का जोश सब पे छाता है। एक बार भारत वालों पे तो सब पे छाता है, हिंदुओं पे तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रह्मचर्य की महिमा तो है, लेकिन वो सिर्फ आदमी उसको सेक्स तक रोक के रख लेता है। और फिर एक टाइम आता है ना तो आपको भगवान दिख रहा और ना आप कोई लड़की मिली, तो आपका जीवन मीनिंगलेस हो जाएगा। और फिर आप नास्तिकता के संस्कार पाड़ लोगे और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी जवानी चढ़ती है, जब ढलती जवानी में आओगे तो लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना राम मिला ना माया, ना माया मिली ना राम। ठीक है, तो मैं तो ये मानता हूं अगर आप साधारण आदमी हो तो माया का थोड़ा भोग कर लो, ताकि ये मलाल ना रहे कि भाई मेरे से कुछ नहीं हूं, मैं वो नहीं। ठीक, ये जोश जोश में ब्रह्मचर्य किताबें पढ़ के, ब्रह्मचर्य का व्याख्यान सुन करके ये कर दो वो कर दो, ऐसा करने से बचो। थोड़ा सा देख लो अपने आप को, कितने बड़े फन्ने खान हो। अपने आप को ऑब्जर्व कर लो बैठ के, और जोश में आके तो कुछ भी नहीं करते। एक बात सदा याद रखो, अगर आपको कहीं से मोटिवेशन मिल रहा है तो अपने आप को एक बार रोकना सीखो कि ये जो मोटिवेशन है अच्छी बात होगी, लेकिन अभी मैं इसको पूरी तरह से मानने वाला हूँ नहीं। 2-3 दिन दो अपने आप को, वो मोटिवेशन डाउन होगा तब सच्चाई सामने आएगी, और एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार फिर काम करो। ठीक है, और ये चीज़ों पे हीन दृष्टि या फिर अपना खुद का नुकसान करने की कि मेरे से तो ये हो गया वो हो गया, ऐसे चपंगों में मत जियो। तुमसे हो गया ब्रह्मचर्य नाश, हो गया हस्त मैथुन सेक्स नाइटफॉल होता, छोड़ो उसको। जो हो गया, आगे फोकस करो। जो तुम्हें ज्ञान ध्यान विचार है, किताबें पढ़ो, उसकी चीज एक्सरसाइज जो भी तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। 10 साल से हस्त मैथुन कर रहा हूं, मेरा भी रिकवर पिकवर, छोड़ो उसको, कहीं तुम मर रहे। रावण रात को 20-20 30-30 औरतों के साथ सेक्स करके सोता था, उसने देवता भी हरा दिए थे बहुत सारे। तो इसका ब्रह्मचर्य का वैसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुम्हारे शरीर में पता नहीं क्या कर देगा। अति नहीं करनी है, दिन में सेक्स भी नहीं करना है। ठीक ठीक, जो तुम्हारे शरीर के लायक एक्स्ट्रा बाहर से डोज मत लो। ठीक है, बाहर का जो सेक्सुअल सिस्टम है वो शरीर में मत डालो। सामान्य शरीर में नॉर्मल ही वासना होती है, उसके अनुसार अपनी शादी ब्याह करके जो तुम्हें करना है अपना वासना पूर्ति कर लो, फिर अपने रास्ते आगे बढ़ो। ठीक, एकदम से गांठ मत मारो भाई किसी भी सिस्टम में, भारी पड़ेगा आगे जाके, ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अगर आपको ये बात बुरी लग रही है
तो लग सकती है, मुझे पता है लगती हैं, क्योंकि जो आदमी ब्रह्मचर्य करे ना उसको बहुत बुरी लगती है ये बात, क्योंकि उसने कठोरता से वो किया है कि मैंने तो इतना काबू किया है। लेकिन थोड़े बड़े हो जाओ एक बार, 25 30 35 के आसपास आ जाओ, जब तुम्हें लगेगा ना कि मेरे तो ग्रिप कमजोर हो गई, शरीर में वैसा बल नहीं रहा, तब तुम्हें लगेगा कि यार राम नहीं मिला ना, राम मतलब परमात्मा भी नहीं मिला ना, कोई स्त्री का सुख। फिर बच बच के आंखें टेढ़ी टेढ़ी करके स्त्रियों को ताड़ने से अच्छा है जवानी में अपना थोड़ा भोग भाग जो तुम्हें करना है कर लो, लग्जरियस लाइफ थोड़ी बहुत देखनी है देख लो, और फिर उसके बाद अपना संन्यास लेना है तो ले लो। लेकिन घर वालों को छोड़ के मत भागो, घर पे रह के अपना, घर पे सारा टाइम रहना जरूरी नहीं है, लेकिन रहो अपना एक ठौर ठिकाना बना के ही। भागने से कुछ नहीं है, कहीं तुम्हें मठ मंदिरों में कोई ऋषि नहीं उड़ता दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको इससे भी बड़ी राजनीति दिखेगी घर से भी ज़्यादा, समझे। वहाँ पे छोटा चेला सोच रहा है मैं कब गुरु गद्दी पे बैठूंगा, वो उससे बड़ा सोच रहा है कि मैं कब तक जीवित रहूं। सब ऐसे ही, कोई शिलाजीत चबा रहा है, कोई अभ्रक चबा रहा है, कोई कुछ चबा रहा है। वहाँ पे आपका नास्तिकता के संस्कार और बना लोगे कि इधर वाले भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही है। परमात्मा का रास्ता एक एकांतवास का, एक अकेले का होता है, दिखाने के लिए नहीं होता। छोटे बच्चे मत बनो कि कुछ भी अच्छा कर दिया, पापा पापा देखो पेंटिंग बनाई है, ऐसे नहीं होता कि मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, गुरुजी देखो मैं ब्रह्मचर्य हूँ, गुरुजी देखो मैं भगवान। क्या पता गुरुजी में भी संस्कार अच्छे ना मिले आपको, ऐसा भी हो सकता है, और ये तो बात होती ही है। विद्वान पुरुषों में, स्त्रियों में, नदियों में कभी भी उनके अंदर मत घुसो ज्यादा। घुसने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उनके मूल में मत जाओ। कोई अगर विद्वान ब्राह्मण आदमी है, विद्वान है, तो मत पूछो उससे कि आपने मैस्टरबेशन किया है, किया होगा उसने कभी ना कभी पक्का, विरला होता है वो ऋषियों वाले संस्कार पिछले जन्म में बना के आया होता है जो बाल ब्रह्मचारी होता है। अगर आप किसी बड़े महान विद्वान से पूछोगे कि तू भी तो करता होगा, तो फिर उसके ज्ञान से वंचित रह जाओगे। स्त्री की खोदपीन करोगे, तेरे मन में कोई तो होगा स्कूल में, तो फिर तुम कभी भी उसका आनंद नहीं भोग पाओगे, याद रखना। शक की जिंदगी मर जाओगे, क्या पालोगे। तुमने किसी लड़के को पता लगा लिया कि इसका कोई अफेयर था, उससे क्या प्राप्त कर लोगे, क्या पालोगे। ऐसी नदी तुम्हारे सामने है, गर्मी लग रही है, नहा लो। ये मत देखो कि 1000 किलोमीटर से चलती आई है, किसी ने पिछवाड़ा धोया होगा, छी छी छी, कभी नहीं नहा पाओगे नदी में। ये जीवन में जो तुम इस 8 अरब की भीड़ में खड़े हो धरती पे आदमियों में, तुम बस तुम धक्के के अनुसार आए हो इधर। ये मैं थोड़ा स्टायर उसमें बोल रहा हूँ, अलंकार भाषा में। जैसे कि जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपने स्कूल चेंज कर लिया, आपके सारे दोस्त उस स्कूल में रह गए, एकदम से नए स्कूल, नए फ्रेंड, वो आपको पता भी नहीं साला कौन कैसा है। आप कॉलेज में गए, आपको सारे नए फ्रेंड मिले, जो 12th तक थे वो तो सारे अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन हो गया। ये धरती ऐसी ही है, नहीं, पिछले जन्म में अलग दुनिया में थे, इस जन्म में अलग, एकदम सब कुछ नया। और इसमें तुम लगाव कर रहे हो कि मेरी ही बन, तू सदा मेरी बन, नहीं बन सकती कोई तुम्हारी। विद्वानों को मैं तब मानूंगा जब इनमें 100% शुद्धता होगी। कुछ लोग ऋषि दयानंद के पीछे पड़े। ऋषि दयानंद 15, 16, 20, 22 साल का एक युवा बच्चा, किशोर आदमी, उन्होंने किसी वक्त में कोई भांग पी ली, 20 की उम्र में किसी मोटे बाबा ने बता दिया भांग पी शिवजी दिख जाएगा, उन्होंने ले ली। तो 20 साल के घर से भागे थे, घर छोड़ के। तो उस समय ना फेसबुक, ना इंटरनेट, ना गूगल मैप, ना इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी और घर के संस्कार भूत के, तो एक पेड़ पे के नीचे बैठ गए, 20-22 साल के थे। या कॉलेज का बच्चा जितना होता है, तो पेड़ पे कोई पक्षी घू घू करने लग गया। तो ऋषि दयानंद ऋषि नहीं थे उस समय, बच्चे। तो 20 का क्या होता है, बच्चा टाइप होता है वो सबकी मैच्योरिटी अलग होती है। कोई 30 की उम्र में बड़ा मैच्योर होता है, कोई 20 की उम्र में हो जाता है। और वो अभी ऋषि थोड़ी ना बने हैं, कुछ भी तो नहीं है, आम बच्चे हैं, युवा। तो वो डर गए। भूत की फिल्में देख के तो हम भी डर जाते हैं कई बार,
मजा आता है ना डरने में। तो वो बोले कि यार भूत लग रहा है मेरे को, तो वो उधर से भाग गए। तो कुछ लोग इन बातों को पेस्ट करते हैं कि देखो ऋषि दयानंद तो भूत मानते हैं। अरे ये तो बच्चा है अभी 20 का, वो उसके संस्कार है वैसे। ऋषि दयानंद ने तो भांग पी, तो क्या सुधरे ना आदमी? ऋषि दयानंद ने भांग पी, सत्यार्थ प्रकाश ने बोला कि ये गलत चीज है, सुधर गए वो, तो क्या इंसान सुधरे ना? यानी कि तुम ये चाहते हो कि अगर कोई आदमी आज 20-25 का आदमी कुछ गलत काम कर रहा है, और तुमने उसको कह दिया कि गलत काम छोड़ दे, और वो छोड़ के ऋषि बन गया, फिर तुम कहोगे अरे तो भांग पीता था, इसकी बात क्यों माने? यानी कि तुम सुधारना नहीं चाहते किसी को, तो कोई सुधर नहीं सकता। तो इस चीज को थोड़ा सा देखा करो, अपने आसपास चीजों को समझा करो, और उसके अनुसार ही एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार ही सोचा विचार करो और काम किया करो। किसी से लगाव मत लगाओ वैसा कि मुझे इसके लिए ब्रह्मचर्य करना है। अब मैं आपको ब्रह्मचर्य ज्ञान दे दूं और कल मैं कह दूं कि भाई मैस्टरबेशन या सेक्स या कुछ भी, और आप तो मजे ले रहा है, हमें नहीं करने दे रहा है। अच्छा, तो मेरे लिए वो गांठ मारी है क्या नीचे? मेरे को क्या काम है तुम्हारे उससे, सेक्सुअलिटी से? है ना, तुम लड़की ना मैं लड़की। क्या अगर तुम मैं लड़की तो तुम लड़का, कुछ प्रयोजन हो सकता है तुम्हारा? तुम लड़की मैं लड़का, कुछ प्रयोजन हो सकता है तुम्हारा? ये क्या है? तुम किसके लिए क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने लिए खुद ही सोचना विचारना है कि मेरे लिए ये पथ ठीक है, दिखाना किसी को कुछ नहीं है करके। कहीं तुम किसी महान आदमी पे कुछ उम्मीद लगा लो और फिर उसका इतिहास में पता चले कि ये आदमी तो ऐसा था। अब स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के दूसरे बड़े नाम है ऋषि दयानंद के बाद, लेकिन जब तक वो आर्य समाजी नहीं थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, वेश्यावृत्ति भी करते थे और भयंकर नास्तिक थे। तो क्या वो सुधरे ना? अब सुधर गए तो इतना बड़ा नाम हुआ आर्य समाज में, ऋषि दयानंद के बाद उनका ही नाम आता है। सोच के देखो, अब इतनी शुद्धि आंदोलन किया उसने। जामा मस्जिद पे बुलाया मुसलमानों ने उसको कि भाई वैदिक ज्ञान दे। आज किसी में हिम्मत है आज कि कोई बैठ जाए मस्जिद में जाके और वैदिक ज्ञान दे दे? वहां से वेद मंत्र का पाठ किया उस व्यक्ति ने जो इतना नास्तिक था, इतना गलत था, सुधरा अपने लिए। तो आपको अपने लिए करना है, किसी को दिखाने के बच्चे मत बनो। पापा पापा देखो पेंटिंग, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बच्चे नहीं बनना। अपने लिए बस। अगर तुम अपने लिए बेस्ट हो तो आसपास सबके लिए। पेड़ को अपना फल अपने लिए अच्छा बनाना है, हम उसको खाएंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फल का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसके अंदर जो बीज है वो पनप पाए। जब फल गिरेगा तो फल सड़ेगा, तो बीज के लिए वो खाद के रूप में काम करेगा शुरुआत में। तो बीज का एक बार जड़ जम गई फिर तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसका फल अच्छा होना जरूरी है। उसका फल अच्छा है, पेड़ का फल अच्छा, उसके स्वार्थ की ही पूर्ति है, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप आध्यात्मिक मार्ग में अच्छे बनो, दूसरों के लिए आप दर्शन मात्र से अच्छे हो जाओगे। ठीक है, लेकिन दूसरों के पीछे भागोगे तो फिर कुछ नहीं फायदा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। अब इस बात में से आपके काम की जो निकले उसको निकाल लो, बाकी